कुछ भी नहीं है, बस एक चर्चा होती है मन की बात। तो वो मन की बात आज हम कर रहे हैं, पर आपने कविता का याद दिला दिया, और चूंकि परिचय ही कविता से है, 4 लाइन सुनिएगा, और जो हास्य की बात सुनने आए वो भी सुनिएगा, उसके बाद हम हास्य की बात करेंगे। बहुत जोरदार, मजा 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 इसे कहा। तो राहुल भैया नमस्कार करते हैं जोरदार आपको भी। तो 4 पंक्ति सुनिएगा आदरणीय, एकदम फ्रेश 4 पंक्ति। कि इश्क का रिश्ता हम निभाते हैं, रोज हम तुम को ही तो गाते हैं, इससे पहले कि जल जाए धरा, चलो दरिया में घर बनाते हैं। मोदी जी अभी मन की बात करीच हवेदारी थोड़ा से चूक गए, काहे जी टीवी कवर नहीं करी तो यूट्यूब में डाल परीच। अब खखुआए नीट वाले विद्यार्थी मन ना, मतलब ना है कुछ नहीं होना है, पेपर तो देवाना है, नहीं डिसलाइक करबो। वो डिसलाइक के संख्या लतका बढ़ा दिन, माँ कसम मैं कह रे दाद रे। पर वैसा डिसलाइक ला ध्यान नहीं देना चाहिए। काबर बताऊं, मोर एक जन दोस्त है, ओला 250 आदमी जब ओकर बर्थडे के दिन विश करीन, तो ओला लगी कि मैं पार्षद चुनाव लड़ सकत हूँ का यार, मोर 250 आदमी विश कर दी बर्थडे में से के। मैं कहूँ 250 आदमी विश करे, पार्षद चुनाव लड़बे। ओकर बाद के नहीं ठीक है, अब ना ते 3 दिन बाद अपन बर्थडे के एक ठी पोस्ट डालबे के 13 जन लाइक करीच। मोला समझ में आ गए भैया, पॉलिटिक्स अलग चीज है। तय हाँ पार्षद चुनाव छोड़ो यार, तुम वार्ड का सरपंच, वार्ड का पंच नहीं बन सकते। वो इसने ना डिसलाइक कुछ नहीं है बाबा। मोदी जी ना एकदम एंटीक आदमी है, आएगा तो मोदी ही, सही बता रहे हैं। तो क्या खाएंगे बाबू? हाँ हमारे भाई साहब आ गए थे थोड़ा। तो नमस्कार, आप कमेंट करके बताते जाइएगा। हाँ ओकर बाद 700 मुँह लाई से मैं आप मन ला सब ला बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ। मोर जैसे अकिंचन आदमी ला आप मन बहुत प्रेम देव, और आप मन बहुत सारा आप मन के बधाई संदेश मोर तक पहुँचीच, ओकर बर मैं धन्यवाद करत हूँ। हमन ना एक दिन ना का है मोर नींद नहीं पड़ेगा, जब से ना मोदी जी जैसे केंद्र सरकार है मोर कोई लवा धक्का नहीं है। फिर राज्य के सरकार मना भगवान कसम बोर्ड दे रहे होगा, नींद नहीं पड़े मोर भगवान कसम। जब जब मैं हम मोदी जी भूपेश बघेल के भाषण मन ला सुनता हूँ, मैं कह कौन से जन्म के पाप पे जिन मैं ये फैसला करे हूँ कि भूपेश बघेल ला वोट देना है। पर हो गए गलती, मोर तो सपना माथे भूपेश बघेल नरवा गरवा घुरवा बारी, नरवा गरवा घुरवा बारी। तो मोर समझ में आइज कि भैया नरवा गरवा घुरवा बारी का है सिस्टम। तो 2 लाइन के कविता सुनाओ। कविता इसने से मिली है, 2 लाइन में मिली है। नौकरी नहीं है त ठेला ला पेल, भूपेश बघेल मोर फोन लगा रहा है, भगवान कसम बताता हूँ। और का बोली मालूम, नौकरी नहीं है त ठेला ला पेल, पैसा चाही तो गोबर सकेल जय गंगान। मतलब ऐसे दाऊ जी कि अगर नौकरी चाहिए ना तो बस ठेला पेल लो यार, उससे बढ़िया आपको नौकरी कोई नहीं देगा। और पैसा चाहिए तो गोबर सकेलो। मैं तो भगवान कसम अपन दोस्त के साथ जात रहा हूँ बाइक में, तो रोड में रहा हूँ, और मोर दोस्त ना, मैं कभू ना अपन खुद नहीं चलाता, अपन बड़े आदमी हमेशा ड्राइवर रखता हूँ, एक जन चलाए बर। तो चलात रहा है, तो मैं थोड़ा कह यार बहुत दुख लग रहा है भाई की के। तो कैसे यार बोलिस? तो मैं बोले भाई 1000 के नुकसान हो गए। कैसे 1000 के नुकसान हो गए पूछीच? मैं कह यार भगवान कसम 3-4 लोंदा गोबर पड़े रही भाई, भगवान कसम वो अकेले रहते तो 1-2 मिल गए रहती, भगवान कसम यार बहुत दुख लगत है। ऐसा सरकार आ गए, मतलब पैसा के सोर्स गोबर, गोबर लब मैं गोबर की तरह नहीं देखा, मैं देखता हूँ पैसा की तरह। मतलब एक जगह मारे है, मतलब 4 रुपया, 2 ठन है 8 रुपया, कैलकुलेशन जबरदस्त है, जिंदगी चल जाए। हमला कुछ नहीं चाहिए भैया, हमला तो
मैं तो कहता हूँ भूपेश बघेल काका कोई कोई कांग्रेस वाले हो पहुंचा दम और बात ला, गरीब के दुआ लगी और दुआ लगी मैं कर्म से पंडित आदमी पूछ लू है बरबसपुर के आदमी तो न कोई न भूपेश बघेल सरकार ला बता दो, कुछ मत दे दाऊ जी, कुछ मत दे, हमला बेरोजगारी भत्ता दे दे, बस बेरोजगारी भत्ता दे दे, हमारा नेट पैक ला फ्री कर दे और बस ओखर ले ज्यादा हम लोग कुछ नहीं चाहिए। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे भैया का नाम हैगा खांडे जी जुड़े हैं भैया, कमेंट करके आशीर्वाद दे दो। आप सब जन ला प्रणाम करत हूँ पुना पुना, आप मन सुना था और पहली बार ऐसा बात करत हूँ जिनमें कोई बात नहीं है फिर सुना था, और मैं ही तो हूँ भाई बता देता। अरे तरुण जी नमस्कार करते हैं तरुण जी, आपका हम बहुत याद कर रहे थे। कवि तुकाराम साहू तरुण जी खैर कवि लिखे हैं, हाँ का अपन कवि आदमी नहीं है तो अपन नाम में सिर्फ जाजू सद नामे प्रवीण लिखते हैं। तरुण भैया बोलत रही यूथ भटक रहा है दारू गांजा में मतलब बिप्तियाया हुआ है के, तो मैं तरुण जी मस्त बात बोले हूँ कि ऐसे दाऊ जी कि तय जगाहू कहबे ना, हाँ ठीक तय कहूँ कोनो जगाहू कहबे तुकाराम भाई और मोर बात अक्सर चलते तरुण मित्र मंडल में हम साथ महन, आप मन संस्थापक हो, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ, तो हमारा अक्सर बात चलते कि युवाओं को कैसे जगाया जाए। तो तुकाराम भैया कहते जागो तुम कहीं जगाऊंगा कहीं, और मैं कहता हूँ नहीं युवा मन ला जगाया का आवश्यकता नहीं है, का मतलब है आप मन ला मैं ध्यान दिलाना चाहूँ कि जब इंदिरा गांधी आपातकाल लगाए रही तो सरकार गिराए हम सबसे बड़े हाथ रही तो कखरो रही छात्र मन के, आप मन इतिहास पढ़ लो, मैं इतिहास में कमजोर हूँ, तो छात्र मन में बड़ा शक्ति युवा मन में बड़ा शक्ति, उमला जगाए की जरूरत नहीं है, उमला का कहे की जरूरत है मालूम, पबजी खेलो, तब तक पबजी खेलो जब तक तुमको एहसास ना हो जाए कि तुम बेरोजगार हो, उसके बाद जाग जाएंगे, भगवान कसम जाग जाएंगे। मेरे से कोई मित्र पूछता है कि मतलब क्या करें लाइफ में कुछ करने के लिए, तो मैं बोलता हूं भाई साहब पबजी खेलो, और तब तक खेलो जब तक बेरोजगारी का एहसास ना हो जाए, और जब एहसास हो जाएगा तो तुम ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ तो कर लोगे। जी आपको आनंद आ रहा होगा तो भैया आप लोग कमेंट करके बताते जाइए और पबजी खेलिएगा। नमस्कार करते हैं आपको। जी आप मन के प्रतिक्रिया मिला जात है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप मन ला। मैं हाँ कवि सम्मेलन के बात आप ला बताऊँ, और जिन मन सुना था जिन मन विविध चीज ला ध्यान में रख के सुना था, आप मन ला कई जन ला लगत हो कि कविता सुनाही, कई जन ला लगत हो कि भाषण करही, कई जन ला लगत हो भूपेश बघेल के सरकार ला गिरा दी का, नहीं भैया सरकार गिरा नहीं सकूं, पर जिन भावना सुना था तेन भावना पूरा हो ही मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं यहाँ कवि सम्मेलन के बात करत रहे हैं, जब मैं यहाँ कवि सम्मेलन में जाऊँ तुकाराम भाई के साथ, तो जिन संचालक रहा है ना वो कहा है कि आग उगलने वाला कवि को बुलाता हूं मैं, आग उगलने वाला कवि जो ऊर्जा धर्मिता की बात करता हो, मोर हाथ गोड़ कांपे। तो मैं है ना जब बलाई तुकाराम ला आग उगलने वाला कवि कही के, तो मैं बोले भाई थोड़ा साइड में हट जा यार, एक तो मैं गरीब आदमी ते मतलब जल वल जाओ थोड़ा घूच के। अब आप कबू तुकाराम भैया लाइव सुनू जिंदगी में लाइव, भगवान कसम भगवान से विश्वास उड़ जाइए आपके, जब कविता पढ़ते ना, अरे दीप्त पुंज को प्रकाश देने वाले युवा जागो तुम ऐसे कह के, तो जब जागो तुम कहते ना तो ऐसे लगते माइक ले उठा के मार दी का, इतना क्रोध से पढ़ते हमारे भैया। मैं खैर हास्य का बात है, आप मन के मतलब प्रणाम करता हूँ भैया तुकाराम। एक जन असल में अब एक चीज नहीं सोचे हो, मैं आज टी शर्ट पहन के पहली बार लाइव आया हूँ, सब जन इसने सोचते हैं कि कभी आदमी सफेद के कपड़ा पहन के आई और नेफा उफा लगा के मस्त तिलक चंदन पेन उन खोचे, पर आज वैसा नहीं करे हूँ, ओखर कारण बताता हूँ। एक जन मोर मूत्र एक जन मोर मित्र है दोस्त, वो हम एक दिन कही भैया सुनो आप हमेशा सफेद कपड़े क्यों पहनते हो, विधवा हो क्या? मैं कहूँ काला जी के यार सफेद कपड़े पहनते हो, विधवा हो क्या? अब इसका क्या जवाब दूं? तो मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि हम अति गरीब लोग हैं, हम एक ही कपड़ा को 6 दिन पहनते हैं और एक चुटकी निरमा में हम 12-15 ठी कपड़ा कांच देते हैं, तो हम इतने गरीब हैं मान्यवर जी।
बहुत अच्छे कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप मन के हृदय से प्रणाम करता हूँ अमित भैया। और जब तक जन सुना था मैं बताता हूँ, टाइम देख लेता हूँ मैं अपन हिसाब से। हाँ, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुए, आप मन पूरा सुनो, बहुत सारा बात बच गया है। और पूरा सुनने के बाद आप ला आनंद आई, आनंद नहीं आई बाकी नेट पैक के पैसा तो हम जोर जंगार के दे देंगे। हमारा बहुत कन संगठन है, उसके लिए अलग संगठन है। कविता सुनने आया हूँ लोगों को, मैं कविता पढ़ देता हूँ, 2-4 पंक्ति पढ़ूंगा, ज़्यादा का नहीं पढ़ूंगा। चलिए 2 लाइन की कविता सुनिएगा। जो इश्क में हार गया, आज का जन 10 जन सुना था मोला, 10 जन में 1 जन के अगर ब्रेकअप हो जाए, 1 जन के मगर मतलब झगड़ा लड़ाई हो जाए ना गर्लफ्रेंड संग, तो ऊ मन का करी मालूम, कविता लिखे स्टार्ट, मतलब बस। तो मैं 2 पंक्ति कविता सुनाता हूं कि जो जो इश्क में हारने लगे हैं, जो जो इश्क में हारने लगे हैं, मेरी पेट पर लात मारने लगे हैं। जो जो इश्क में हारने लगे हैं, मेरी पेट पर लात मारने लगे हैं। ये कविता भाई शानदार है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नोकेश मधुकर भैया। और ऐसा पहली बार प्रयोग कर रहा हूं कि मैं कुछ अलग से बात करत हूं और कुछ चिंतन के बात करूं मैं। हाँ भैया, तरुण भैया शेयर करी से बहुत बहुत धन्यवाद तरुण भैया। दिनेश सर आप मन के कमेंट नहीं आ पाते मोर तक, और खांडे भैया आप मन के कमेंट नहीं आ पाते, तो जम्मो जन कमेंट करत जाओ, सुझाव दत जाओ। का जो तात्कालिक संवाद होते, तात्कालिक संवाद है हमारा, रात का निखर कोई होमवर्क नहीं करे ना कोई प्रैक्टिस करें। जो तात्कालिक संवाद होते वो श्रोता मन के हिसाब से होते, जैसे श्रोता का सुनना चाहते। यू हैव टू बी अडेप्टेबल, मतलब आप ला पानी की तरह होएल पड़ी। आप मन अगर वक्ता हो तो आप ला पानी की तरह होएल पड़ी। आप एक चीज ला कई बेहतर ढंग से समझा सकत हो, तो मैं बेहतर ढंग से समझाऊं जब आप मन के कमेंट आज जाही। बहुत शानदार मित्र, बाकी मैं शानदार तो कुछ बात करे च नहीं हूँ यार। हाँ अमित भैया आप मतलब प्रणाम करता हूँ, और जन जन जुड़त जाते हो मतलब प्रणाम करता हूँ। अपना ही स्टोरी सुन रहे हो, अपना ही स्टोरी सुना रहे हो। अरे भैया 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 भैया, ऐसा है कि या तो कहानियां कल्पनाओं में लिख दी जाती हैं, या तो यथार्थ जीवन को कहानियां बना दी जाती हैं। अरे प्रदीप साहू कमरधा, राज खांडे जी लगे रहो भाई। जय श्री राम, राम राम भैया, जय श्री राम। आपो मन ला राज खांडे लगे रहो भाई, बिल्कुल लगे न भैया आप मन के। हाँ मैं कहा रहे भूपेश बघेल, 2 लाइन की कविता सुनिएगा। यूजी सिंहा, क्या बात कहा। राहुल भैया नमस्कार करते हैं आपको। राहुल भैया हमारे दिल के टुकड़े हैं, करेजा चानी यूनो इन छत्तीसगढ़ी। तो हमन भूपेश बघेल के बात कर रहे हैं, गजब आदमी, एकदम गजब आदमी। ओखर तो एक जन काकत है, एक जन कौन मंत्री है दादा, 1 दिसंबर के हमार छत्तीसगढ़ बने हैं कि मतलब कम से कम थोड़ा सा होमवर्क करवाए करो यार, कांग्रेस वाले कोनो हो तो है, थोड़ा होमवर्क करा ले करो। हाँ हाँ, मैं दारू की बात करे भुला गए रहूंगा। अभी बीच में आंदोलन चली, दारू आंदोलन, दारू बंद करो, भूपेश बघेल बंद करो, दारू छत्तीसगढ़ नहीं पिएगा। मैं बका गए हूं। अब ये आंदोलन लग कौन लड़ी से, ये आंदोलन लड़ी से बीजेपी है। बीजेपी के नहीं, दारू बंद करो यार, दारू बेचना सरकार का काम नहीं है, नहीं दारू बंद होना चाहिए कि मैं क्या, वाह। ओखर से पहले मैं सोचा भैया दारू सरकारी कौन करे, बीजेपी। दारू बेचत कौन है, भूपेश बघेल। तो मैं एक जन बीजेपी वाले मित्र के हैं, देख भाई ऐसे है कि 5 साल नहीं हैगा और चुनाव लड़ना है, जनता मूर्ख नहीं है। अब तुम दारू सरकारी करके दारू बंद करेल कहो यार, मजाक मत करो भाई। हैं काबर मजाक करत हो भाई, दारू बंद करना रहीस तो अपने टाइम में कर लेते हो। दरुआ कहे ना छोड़ भाई, मूर्ख कहे ना पढ़। मैं कहता हूँ ऐसा कबीरदास नहीं कहे, कोई भी दरुआ व्यक्ति नहीं कहा कि भाई दारू छोड़ दे, और कोई भी मूर्ख आदमी नहीं कहा कि ते पढ़ ले बाबू, जिंदगी में कुछ कर ले। और कहीं भी सुनी कौन, कोई नहीं सुने। तो कहा थे दारू बंद होना चाहिए बीजेपी वाले। मैं कह 5 साल नहीं है और लड़ना है,
और 15 साल में 15 सीट लायक बाद भी एक हिम्मत है, मतलब बीजेपी को दंडवत प्रणाम है भाई साहब, दंडवत। और वो भूपेश बघेल, नहीं दारू बंद होना चाहिए, मोरो मानना है। भूपेश बघेल, नहीं हम दारू बंद करेंगे, आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, अध का क्विंटल धान के देंगे। मैं ना जब जब घोषणा पत्र सुनता हूँ ना भूपेश बघेल के, और भूपेश बघेल के अभी अभी भाषण सुनता हूँ ना, तो ऐसे लगते कि भूपेश बघेल ला गाड़ी देवत रहा है। मतलब हद है यार, थूक के मत चाटो भाई, जनता देख रही है। अच्छा, कुछ आदमी मन लगा तो है यार ये क्या बात कर रहा है, शब्द चयन खराब है इस लड़के का। तो क्या अपेक्षा करते हैं आप इस समय में जहां नैतिकता मरी जा रही है, वहां आप शब्द चयन पर ध्यान देने की बात कर सकते हैं क्या? अपन दिल में हाथ रख के सोचो, नहीं हो पाएगा, कहाँ कर पाओगे। नीट वाले बच्चे तड़प तड़प के मर गए। एक जन मोर फोन लगा रहे हैं नीट वाले, भैया मोर प्राण छूट जाए भगवान कसम, तय हाँ कुछ कर इसे कि मैं क्यों भाई साहब, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं कोई आदमी ट्विटर में लिखे सलाह ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकूं, तो लिख दे भैया कहीं। तो मैं कह साले तुम तो 3 बार ट्रेंड करा रहे हो, ओत कम नहीं सुनी तो मोरला थोड़े सुन ली। बाकी ये गलत है दाऊ जी, अभी लेख का जरूरत है। ठीक है, आप मन एग्जामे लेना है तो रेलवे वाले बचे का, एसएससी के घलो बचे है, ओला लो, उमन चाहत है कि लवाए, उमन प्राण दे को जो मतलब वो एग्जाम ला दिला है, काबर उमला जरूरत है। पर विद्यार्थी के साथ मत खिलाओ आप मन है। अब ये चीज ला बोले का फायदा है, हमन फेसबुक चलाथन, ठीक, और फेसबुक चलाथन तो हमन बहुत चीज देखथन और सुनथन, जैसे खूनदान करके। अरे मोर बड़े भैया कोमल कुर्रे जी, भैया प्रणाम करते हैं आपको जोरदार। तो मोर जिन बड़े वानी गुप्ता दीदी नमस्कार करते हैं, गुरुदेव बहुत लेट से आए आज, जुग जुग जियो मेरे लाल पीले हरे नीले, अमर रहो सौभाग्यवती भवा, गोड़ लगा तानी गुरुदेव। हाँ तो मैं कहा था जी, हाँ नीट के विद्यार्थी एक जन मोर फोन लगा रहा है, मैं अपन पहली बताया, अभी एग्जाम लेके जरूरत है कहा भाई, उनकर पोटा कहाँ पर भगवान कसम, हमन डॉक्टर बाद में बनबो यार, जीव छूटे के डर से पहली मर जबो, ऐसे कहत रहा है मोर जन। तो एक सहेलियो वो हदेवाद पेपर, मैं बहुत डरा था, मतलब विद्यार्थी मन के साथ खिलवाड़ करे थे, उतका ट्रेंड कराए के बाद कुछ नहीं हुई। भीष्म प्रताप खूंटे जी, आप मन ला टाइम सही से नहीं मिल पाए रही का भैया, नहीं तो मैं जल्दी आ गया, धोखा हो गया, प्रणाम करते हैं। बाकी भीष्म प्रताप खूंटे जी हमारा मोटा भाई है, इनका जितना बड़ा शरीर है उतना बड़ा दिल भी है, और शायद मेरे हिसाब से कांग्रेस के बड़े नेता बीरेन जांगड़े जी जुड़ चुके हैं। तो बीरेन जांगड़े जी भैया हम नमस्कार करते हैं आपको भी। और अभी हम भूपेश बघेल जी की ही बात कर रहे थे, और हम बता रहे थे कितने बेहतर यशस्वी मुख्यमंत्री हैं हमारे पास, और हम अपन जियत ले भूपेश बघेल के सरकार बनाबो। खैर महू पॉलिटिक्स वाले मोर बात लाना गंभीरता से मत लो यार, मैं बीएसपी में 2-4 साल काम करे हूँ, और बीजेपी ग्रामीण मंडल में रहे हैं, और कांग्रेस में मोल नहीं ली, इनका बर जानत है विद्युर आदमी कही के। बाकी ना जतेक आदमी मोर संगठन से मोल देखा तो मैं, हाँ जतेक संगठन से मैं जुड़े हूँ, उमला हृदय से आभार कर देता हूँ कि मोर बात ऊपर कभू प्रश्न नहीं उठाए, मोर स्वतंत्रता कभू हनन नहीं करें। ओमन सदा कहते कि हाँ अपन बात रखे बर, अपन मत रखे बर स्वतंत्र है। बहुत देर से कोशिश कर रहा था जी, अभी कमेंट करते बना सो लर्नर। ओह गुरुदेव प्रणाम करते हैं यार, 18 जन जुड़ गए हो। इसे आज कुछ खास बात करवे न करता हूँ, आज मैं इसने तत्कालिक विवेचना करा था। नमस्ते कहा थे भैया, बीरेन भैया नमस्ते करते हैं, जोरदार करते हैं। भगवान कसम बीरेन भैया, जब से भूपेश बघेल के सरकार बनाया हूं नींद नहीं पड़ता मेरा। मेरा बेरोजगारी भत्ता कहाँ है, मेरा प्रश्न तो यही है। और बेरोजगारी भत्ता दिखा दो, भगवान कसम भूपेश बघेल की हम कभी बात नहीं करेंगे। और मोदी जी तो बात करते नहीं है भैया, कहाँ मतलब है करने से, कुछ होगा नहीं। सीधा बदल कर कहते हो तस्वीर बदलना है, ये सरकार जाम पिलाकर कहती है तकदीर बदलना है। बिल्कुल भैया सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो। मौला कहत रहा एक जन कांग्रेस के नेता, मैं उसका नाम नहीं लाऊं, मोर सहपाठी रही दोस्त है,
हमन बहुत बात करन, तो मोल कहिस कि भाई साहब अगर हम दारू बंद कर दिए, ऐसे बोला थे मतलब वो कर सकत थे, मतलब अपने हम मतलब न भूपेश बघेले, अगर हम दारू बंद गए तो अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। मैं क्यों ठप हो जाएगी? एक बात बताओ यार, घोषणा पत्र लिखे थे तो ये ध्यान में नहीं आया कि अगर दारू बंद करेंगे तो अर्थव्यवस्था गिर जाएगी? हैं? सोचे थे ना? तो अब कर दो ना भाई दारू बंद। मैं क्यों बोल रहा हूं दारू बंद करो कह के? क्योंकि मैं जानता हूं दारू बंद नहीं होगा। वंस बेवड़ा इज ऑलवेज बेवड़ा, मतलब एक बार जो दारू पी लिया वो तो दारू पिएगा, ये विज्ञान कहता है। हमारे शिवा भैया जुड़े, शिवा भैया नमस्कार करते हैं। और बहुत बहुत विविध विविध प्रकार के आज हमारे साथ जुड़े हैं आदमी मन। मैं तो अपन बात करत रहे हूँ, टाइम देखूंगा काबर की ना सीमा रेखा नहीं लांगना है। अच्छा कमेंट करके बता दो आपके पास 10 मिनट और है कि नहीं, काबर की मोर समय समाप्त तो हो गए। जिन मोर तय समय रही आधा घंटा के और मैं समाप्त कर डरे हूं। अगर आप मन के पास 10 मिनट और हो है तो आप मन कमेंट कर दो, और नहीं हो है तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, जाने वाले तो हम भी नहीं रोक सकते। कमेंट करके एक बार बता दीजिए आदरणीय कि आपके पास 10 मिनट है कि नहीं। जी 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 जी, जी। कमेंट करिए, कमेंट करिए। 15 साल में कोई विकल्प नहीं, विकल्प तो कहीं है ही नहीं है। जिन जिन राजनीति समझते, जिन समाज शास्त्र समझते, तेन आदमी मन ला एक चीज मैं बता देता हूं कि राजनीति में विकल्प है ही नहीं है। हमन हर बार का करथन मालूम, हमन बुरा विकल्प चुनथन, अच्छा विकल्प तो है ही नहीं है। मतलब रमन डॉक्टर बिद्दूर आदमी ओला हटाना है, ए हमार जनता सोची, हमन भूपेश बघेल के सरकार ला देन, ठीक है। ओकर बाद भूपेश बघेल जी महाविद्दूर आदमी, अब का करोगे? कम बुरे को चुनो, लोकतंत्र यही कह रहा है। गुरुजी जुड़े हुए हैं, राम राम करते हैं आपको। जियो कह रहा है 30 मिनट और बोलो, जाजू भाई कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप मन तो 30 मिनट सुन लू पर मोर पब्लिक थोड़े सुने, चलने दो हीरो का हाथ। बिल्कुल गुरुदेव, आप मन के आदेश मतलब आपे भर सुनत रहू तब वो सुना हूं असल में। हाँ मोर में मैं जाना था, अगर मोला सुनत हो ना तो बेरोजगार आदमी हो तबे सुनत हो। हालांकि ये मजाक के बात है, नौकरी वाले मन सुनत हैं, एक जन पुलिस है, एक जन प्रोफेसर है, 2 जन ITI के हैं, और बहुत बड़े बड़े आदमी सुनत हैं। मोर तो करम किस्मत है, करम के बात करत रहे मैं। मोर एक जन भाई है कोमल कुरिया, शायद वो लाइव सुनत है। वो ना इतना गजब आदमी है। मोर मेरा और ईयरफोन मांगना रहा है, कबर ईयरफोन नहीं रखे, तो वो मोल बोली भाई ईयरफोन दे दे के। मैं कहूँ नहीं दूँ, दे देना भाई, तोरा अलावा कौन है मोर, ऐसे के एकदम भावुक होके दे देना भाई, तोरा अलावा कौन है मोर यार, ऐसे के। मैं कहूँ गजब, बहुत मया करते ऐसे के। 5 मिनट बाद महतारी मिर्गीच, कृष्णा पटेल जी आप अपना शब्द चयन सही रखें। कृष्णा पटेल जी आप अपना शब्द चयन सही रखें, वरना हम बहुत भयंकर किस्म के आदमी हैं, है नहीं? हाँ तो मैं कहा था, असल में जो कृष्णा पटेल जी को जानते होंगे वो बाद में मेरे को बता देना। हाँ तो मैं कहा था, वो बोली भैया कि मतलब तोर अलावा कौन है मोर, ऐसे की। 5 मिनट बाद महतारी मेरे जाके बोली चोह, महतारी तोर अलावा कौन है, ऐसे की। मैं कह ठीक है महतारी जन्म देहत कपन बोल सकत है, पर फिक्स 5 मिनट बाद ना उनका रूम ले आवाज आई, भौजी के रूम ले, भैया भौजी रहा है, तब भौजी लो इसने कहा रहा है तोर अलावा कौन है मोर, ऐसे की। मैं अकबक आ गया, मतलब कि हैं ये आदमी सब लोग इसने कहा था इसे की। और इसे ना जतका राजनीति वाले आदमी है ना, ते सब इसने करते हैं, अरे भैया भैया तोला आना है, मतलब आना है भैया, मतलब तोर बिना हमार सरकार नहीं बन सके। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वैसा सब लगे थे, धोखा मत रहे हो।
यूथ नेता मन सब जन एबीवीपी एनएसयूआई, गजब चीज समझो आप मन, है नहीं। एबीवीपी एनएसयूआई की बात आ गए, अटक जथेगा सरकार देते नेट, भाई मैं घर ले बनाते हो ना, ऐसा व्यवस्था करते हो कि नेट मत अटकतीच। हाँ तो जिन एबीवीपी और एनएसयूआई के नेता मन है ना, गजब आदमी, मतलब शिक्षक भर्ती करवाना है तो कौन लड़ा थे, एबीवीपी, ठीक है। और नीट कैंसिल करवाना के कौन लड़ा थे, एनएसयूआई। और सरकार का आखिर है, राज्य में है भूपेश बघेल के और केंद्र में है नरेंद्र मोदी के, बीजेपी के का, ऐसा नहीं बोलना है। मुख्यमंत्री की सरकार नहीं रहा है, पार्टी की सरकार होते, समझो बात को। तो बोले यही बात आज तक समझ में नहीं आई छे, वही एनएसयूआई लड़ती कि शिक्षक के भर्ती कराओ, राज्य का मामला है। और एबीवीपी लड़ती कि नीट के एग्जाम ला थोड़ा पोस्टपोन कर दो भाई, सितंबर के बाद रख दो। तो समझ में आती, कैसे समझ में आती कि सरकार हा अपन यूथ विंग ला सुनते, अभी मन उल्टा काम करते, मतलब इमला कोई मतलब नहीं है। फलाना संगठन में फलाना मंत्री और ढकाना संगठन में ढकाना मंत्री हो गए भैया, बस उसके अलावा कुछ नहीं है, जो हमारा संगठन कहेगा वही करेंगे। तो तुम काहे के यूथ हो भाई, हैं? तुम्हारे पढ़े लिखे होने का कोई सबूत वबूत है कुछ? तो अगर कोई छात्र नेता जुड़ा होगा तो ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा संगठन से ऊपर उठकर जो सही है उसके लिए लड़ने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कभी प्रेम पथिक जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार करते हैं आदरणीय आपका, आप बहुत अच्छा दर्शन की बात करते हैं, एकदम मतलब आत्मा तृप्त हो जाता है। हाँ तो एनएसयूआई वाले नेता मन लगी करत हूँ कि लड़ लो यार शिक्षक लोगों के लिए। मैं यहाँ एक तो पुस्तक पढ़त रहा हूँ, लिखा रहा है कि जिस देश में शिक्षक का सम्मान नहीं होता, जिस देश में शिक्षक का सम्मान नहीं होता, उस देश का इतिहास में कोई नाम नहीं होता। तो इतिहास में अगर नाम चाहिए और विश्व गुरु बनना है तो एनएसयूआई लड़ेगा किसके लिए, शिक्षकों के लिए, और एबीवीपी लड़ेगा नीट के विद्यार्थियों के लिए। और इसे भी यार देखो ऐसा है कि मैं मोर तो निजी मानना है, छात्रन मन ना पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। अभी पॉलिटिकल मुद्दा में छात्र हित कहाँ साथ हुआ है भगवान जाने भाई। पारा सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, कमेंट करो यार तो मेरे को ऐसा पता चलेगा कि हाँ भाई हो रहा है कुछ ऐसे की के। और कुछ कविता के लोग भी जुड़े हुए हैं। अरे नमस्कार करते हैं पारस भैया, आप मन बहुत बढ़िया कवि हो। असल में ना बहुत बढ़िया कवि हैं कि काबर के थे मालूम, काबर की कहल पर थे भाई। देखो अगर हाँ जी जी जी, अंजलि शर्मा जी नमस्कार करते हैं, आप बिलासपुर से जुड़ी हुई हैं दीदी, प्रणाम करते हैं जोरदार आपको। हाँ तो ऐसे क्यों कहते हैं हम उसको भी बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आपको कहूँगा मैं बुरे कवि हो, आपको बुरा लगेगा। मनोविज्ञान कहता है कि जिसको जो भाई वैसा कहना चाहिए। अब हमार बर कौन लड़ी, तोर बर कोई नहीं लड़ेगा, भीष्म पितामह खुटे भैया आप बर कोई नहीं लड़े। काबर नहीं लड़े मैं बताता हूँ। आपकी मुद्रा क्या है कहा थे, कौन से मुद्रा, मतलब मैं ध्यान मुद्रा में कभी कभी अच्छा समझ नहीं पा रहे हैं। जी जी जी, देखो ऐसा है आदरणीय गुरु जी, हाँ नाम है गुरु जी है आपका, हाँ भूपेश बघेल, हाँ जी 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 क्षमा चाहूंगा कमेंट पढ़ने में थोड़ा लग गया था। मोर बात ला समझे पर ना का मया प्रीत होना दिल में बहुत जरूरी है। प्यार करके अगर मोर बात ला सुनू ना समझ माहे। अब मोर मुद्रा भारतीय मुद्रा में उपयोग करता हूँ, अक्सर मेरे पास 10 रुपया का होता है शायद नोट, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ऐसा मुद्रा मैं इस्तेमाल करता हूँ, 50 रुपया वाला, 10 रुपया वाला भारतीय मुद्रा है। और लिपि है देवनागरी। और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, बरबसपुर का। अखंड मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था 24 अगस्त 1999 में। मेरा नाम है भोजतन कुर्रे, बाप का नाम राम रतन कुर्रे, और मेरी कविता का शुरुआत यहीं पर हुआ। जी हाँ आदरणीय, आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जाजू सतनामी प्रवीण कवि क्यों बना। मैं आपको बता रहा हूं
मैं इसलिए कवि बना क्योंकि तुक का जो मेल होता है। अच्छा 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 अच्छा, मुद्दा मुद्दा मुद्दा। मैं सोचे मुद्रा ऐसा कि देखो यार, ऐसा है कि चश्मा का हमारा नंबर बढ़ गया है। मुद्दा विहीन आदमी है, बिल्कुल मुद्दाहीन आए हैं आज, आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मैं कहा सोचे मैं पैसा वैसा की बात कर रहे थे, तभी कहा लाइव मकाबर पैसा की बात कर रहे थे। एक तो मैं कखरो में लागू नहीं ला, बहुत डरा था। मैं कहाँ रहे भुला गऊंगा। हाँ, तो ऐसे है कि भैया जी आज के मुद्दा कहूँ नहीं है। मोर कविता की शुरुआत यही में लहो गए, जब मोर नाम ला भोज रतन रखेगी। बाप के नाम राम रतन कुर्रे, बेटा का नाम भोज रतन कुर्रे। व्हेन आई गो टू माई स्कूल होली क्रॉस, देर इज अ गुरुजी, माई क्लास टीचर नितेश यदु सर। बाद में सुनीत भले गाड़ी दी हैं। ओह ना बोलिस कि मेरा नाम भोज रतन है, मेरे पिताजी का नाम राम रतन है, इसे मैं बताया। तो बोलिस भारी मतलब मैचिंग ब्रो, एकदम शर्ट पैंट टाइप का कॉम्बिनेशन है इसे के। कॉम्बिनेशन से सोचे नहीं कुछ हो सकता है। तो मैं यहाँ अंग्रेजी में सर्च करें मतलब का होते तू कैसे राइमिंग। तो राइमिंग में ध्यान दें, तब से मैं कवि हूँ। स्कूल के बात करत रहे हैं। देयर इज अ गुरुजी अनिल कॉर्निक सर, बेहतरीन खतरा आदमी। और ये हिम्मत के बात है कि मैं उनकर बात कर पाता हूँ। तो जब मैं यहाँ होली क्रॉस में रहे और अंग्रेजी पढ़े प्रक्रिया में रहे सीखत रहे वो दौरान, और गांव के लड़का बर अंग्रेजी मतलब कि भाई जान ले फिर अंग्रेजी मत पढ़वा। सही बताता हूँ, जिन गांव का आदमी हुआ है वो जाना तो है कि अंग्रेजी मत पढ़वा। मोर भाई भगवान कसम 10वीं छोड़ दूँ कहत रहा है, काबर के हम अंग्रेजी नहीं बने। तो मैं प्रक्रिया में रहे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के का नहीं बने, वॉइस नहीं बने। मल पूछीच, और मैं वो समय ना एकदम कॉन्फिडेंस डेयरिंग एकदम शांतिक माहौल रही। कौन बनाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का इसे कही वॉइस। मैं टूंग ले खड़ा हो गया और हंसी मुस्कुराए। मैं कहा जवाब सही है कहा। ओखर बाद ना हल्का से ऐसे आईडी कार्ड ला देखी, भोज रहता नहीं सीखी। मैं कहा हाँ सर बिल्कुल भोज रहता ना, बाप के नाम राम रहता नहीं सीखी। ओखर बाद ना कुछ टाइम ले मोल देखी, ओखर बाद ताड़ से मारी एकदम जोरदार रहा पट, एकदम जोरदार। कान कंझा गए मोला एकदम, मतलब भाई साहब कुछ नहीं सुनात रहा है। लड़की मन देख के एकदम मुक्का हो गए। बाद में ना जब ओला समझे कि कब तक मार खाओगे यार अंग्रेजी में, तो बाद में ना मैं अंग्रेजी बहुत पढ़े हूँ कटहल कटहल के। 86 नंबर आए 10वीं में। खैर ऐसे नहीं बताता हूँ आई एम भारी इंटेलिजेंट, बट बताता हूँ इम्प्रूव हो गया। और मैं गुरुजी धन्यवाद करता हूँ, बिल्कुल यकीन है बाद में सुनी एक घटना वो आप मन ला बताता हूँ। खैर बात विदा दूँ, मैं जाना था मैं अतका अच्छा बात करता हूँ कि आप मोला कई घंटों तक सुन सका था। पर कहा मतलब है यार मुद्दा नहीं है, इधर इस मुद्दा धर के आएंगे कौन आदरणीय गुरुजी महोदय कहिस, गुरुजी इधर मुद्दा धर के आबो, बिल्कुल मुद्दा बात करबो इधर ही। अब मुद्दा कहाँ मुद्दा पाबे दाऊ जी, हर दिन मुद्दा बदल थे। नीट बीच में ट्रेंड करीच, बीच में शिक्षक मन ट्रेंड करीन, बीच में मुहुल ट्रेंड करा दे काक दिन, सब कुछ ट्रेंड होते। मुद्दा कहाँ पाबो। मुद्दा तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, बेरोजगारी है, बिजली है। और यथार्थ देखा था कि हम 5 साल तक कुछ करे नहीं सकन। बेरोजगारी हटबे ना करे, बिजली हर 2 घंटा में गोल हो जाते मोर गाँव में। भूपेश कक्का वीरेंद्र भैया मोर गाँव के लाइन ला देखवाबेगा थोड़ा, कांग्रेस वाले हो आप मन, ठीक है। हाँ तो मैं एक ठन आखिरी बात करके आप मन ला अल्प विराम दूँ। आप सब जन लास्ट हम तो फिर ना धड़ाधड़ ताली बजा के मोल विदा करहूँ। काबर भैया कर दो यार हैं। हाँ तो मैं कहाँ था जब मैं, अजय साहू जी नमस्कार करते हैं आपको। जी जी जी, बहुत विविध विविध प्रकार के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबका धन्यवाद करेंगे वीडियो एंड होने के बाद। हाँ तो मैं कहाँ था जब मैं स्कूल में था, तो आई एम लाइक यूथ लीडर, यूथ लीडर टाइप के रहे हूँ मैं, एकदम बहुत खतरा टाइप के। तो उस समय का हिंदू सनातनी टाइप के रहे वो टाइम। तो सरस्वती माँ तक फोटो नहीं रही, और कॉन्वेंट स्कूल एकदम मतलब हालेलुया वाले। मैं पढ़त रहे होली क्रॉस में, गुरु पूर्णिमा मैं कह रितु दीदी देखो तो कुछ है क्या सरस्वती माता का तस्वीर वस्वीर, तो नहीं मिली। पूरे स्कूल भर खोजे नहीं मिली।
मेरा क्रोध खखुआ गया, ये क्या हो रहा है भाई, हैं? मंदिर कह रहे हो, मंदिर शिक्षा की देवी का फोटो नहीं है, ऐसे कह के। तो मैं गए मंच में भाषण देला। अब भाषण देना है, हाँ हाँ हाँ, भाषण देना है कि मैं गया और भाषण चालू करें। मेरे भाई और बहनों, ऐसने कहा मैं अपन स्कूल में सोचो कितना मतलब टैलेंटेड और निडर आदमी रहे हैं। तो मैं कह मेरे भाई और बहनों, मेरी बहनों, एक चीज ध्यान में रखना, आप जितना फाउंडेशन लगाने में ध्यान देती हैं, उतना अगर देश के फाउंडेशन बनने में ध्यान देती तो देश का नींव मजबूत हो जाता मेरी बहनों। ऐसे कि मैं कहे ओकर बाद में अपन भाई मन ला संबोधित करे, मेरे भाइयों, अगर आप जितना अपने बाल को खड़ा करने में ध्यान देते हैं, उतना अगर कहीं आप देश को खड़ा करने में ध्यान देते तो हमारा देश शिखर में पहुंच जाता। ऐसे कहीं मैं भाषण चालू करें। ओकर बात कहे, इस स्कूल को मैं विद्या का मंदिर नहीं मान सकता जहां विद्या की देवी का तस्वीर नहीं है। ये विद्यालय केवल एक कारखाना है। ऐसे कहे एक बार भाषण दे, ताली कक्षा में गए ना, सब जन कहा अरे वाह, तू 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 बढ़ेगा, बड़े नेता बनेगा। पारस भैया है, गवाही है, पूछ लू बाद में। रितु दीदी भी रहा है वो टाइम। तो मैं गए, ओकर बाद ना सब जन मतलब आलिंगन करत है 90 आदमी। वाह भाई, प्रिंसिपल के जीव छोड़ा के रख दे ऐसे कह के। बाद में ना जिन हमारे यहाँ गणित के गुरु जी रहा है रोहित जायसवाल सर, ऐसे कहा आइच, ओकर बाद कही बहुत जतन कौन है ऐसे कह के। मैं मन में सोचे यार 8 साल हो गए पढ़ाते यार, मुझे चिन्हे नहीं है, बेइज्जती है पूरा। तो मैं हाँ क्या, मैं सर मैं इसी की, तुम ये करते हो इसी की। तो हाँ सर यही करता हूँ इसी की। बाद में लगी कि मोर गलती है, मुझे क्षमा मांगना चाहिए। बाद में मैं क्षमा मांगे। ओकर बाद दूसरा बार जब मैं गया ना, तो मैं देखे रहा हूँ वो चक दे इंडिया पिक्चर, 70 मिनट है आपके पास, आपके 70 मिनट कोई नहीं छीन सकता इसे कही के। तो 70 मिनट रिहिच की के मैं देखे रहा। तो मैं दोबारा भाषण दे गया ना, तो मोला मंच से उतार दी, नहीं भैया उतरो यार, तुम खराब आदमी, उतर जाओ, तुमको हम नहीं सुनेंगे, काहे सुनेंगे इसे कही के। मैं कहूँ 3 मिनट, मेरे जिंदगी के 3 मिनट दे दो सर मुझको इसे कही के। कबर पिक्चर के प्रभाव रहा है। तो मैं वो बोले हूँ, बाद में मोल बहुत ट्रोल करेगी यार 3 मिनट मांगते यार, गलत बात इसी की। तब मैं फिजिक्स कोचिंग में गया हूँ, तब मैं पढ़ात रहा, तो एक जन लड़की आई मतलब बेइज्जती करे बर वो बोली मोला, मेरे जिंदगी के 3 मिनट मुझको दे दो ऐसे कही। ऐसे कहा था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत टाइप के, मेरे जिंदगी के 3 मिनट मुझको दे दो ऐसे कही। मैं कहूँ सबके सामने 3 मिनट लोगे यार, हैं? शर्म लाज नहीं है? एक काम करो, तुम बाद में आना, तुम्हारा बाद में देते हैं तुमको 3 मिनट, अभी नहीं दे सकते। तो जी हाँ देवी और सज्जनों, आज बिना मुद्दा का बात एरी हिच और जात जात एक ठन निवेदन है। 17 मिनट नहीं है, 70 मिनट, 70। अच्छा 17 मिनट के होते का गेम, हम लोग कुछ पता नहीं है। तो आज जात जात एक ठन निवेदन करत हूँ, 22 जन जुड़े हुए हो आप मन। और एक दो चीज होते, एक होते लिंक और एक होते नेटवर्क मार्केटिंग। और हमार समाज में ओखर दोनों गहरा दुष्प्रभाव है। मतलब अगर कही ते नेटवर्क मार्केटिंग वाले कही के ना, तो दुढ़िया नमस्कार कर दी, नहीं काका हम नहीं यार तोर संग बातों नहीं कर सकन। और ते कोनो लिंक भेजबे ना, तो ऐसे लगते कि मतलब ते यहाँ पाप करत रहा। तो ये धारणा न बदलो, कम से कम लिंक बर तो बदलो, काबर कि कुछ साल तक तो ऐसने बात होही, ऐसने संवाद होही। अब मैं सबके घर में जा तो कविता या बात नहीं रख सको। और दूसर का चीज एक निवेदन हुए, जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है भैया, आज हन कल नहीं हन, शायद मैं कल मर जाऊं। तो कोनो ला प्रेम करना है, कोखरो सम्मान करना है, तो आज कर दो, आज बता दो। कोनो कखरो बात अच्छा लगते तो कखरो संग प्रेम करते हो, आज बता दो। काबर घमंड और समय बहुत बेकार चीज है, वो आप मन ला दोबारा मौका नहीं दे। तो आप मन जेल ला भी माया करते हो। एक ठन निवेदन है, मोर सब बात ला भुला जाओ। और मैं निवेदन नहीं करे बर आया हूँ कि मोर सब बात ला भुला जाओ,
मगर जिखर संग प्रेम करत हो, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे वो आपके महतारी हो, चाहे आपके प्रेमिका हो या आपके दोस्त हो, अगर ओखर कुछ बात अच्छा लगते तो आजे बता दो, ओला प्रेरणा मिली, वो आगे बेहतर करही। मोर कुछ बात अच्छा लगते तो मोला बता दो, आलोचना करने इतना है जेते कर दो, और हो सके जेते मोर श्रद्धांजलि भी दे दू। कबर सब जेते जियते बाबू, मरे के बात कुछ नहीं है। तबे मैं एक ठो भजन लिखे रहे हूं कि जियते जियत कर लेते हैं भजन रे, के मरे बाद राम नहीं मिले, राम नहीं मिले। छोड़ो यार, गला खराब है। तो राम हाँ मरे के बाद नहीं मिले। तो सब ला मोर से निवेदन है, ये वीडियो एंड होए के बाद आप वो आदमी कॉल कर हु जेखर से आप प्रेम करत हो, ओला बताहू कि आप कतना ओखर संग प्रेम करत हो, ओखर का बात अच्छा लगते आपला, और ओखर जिंदगी में का सुधार के आवश्यकता है। काबर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है मेरे भाई, एक एक पल को खूबसूरत बनाना है अपने जीवन का। और आखिरी पंक्ति मैं जाते जाते पढ़ देता हूं। और आज मैं जानता हूं जो कविता सुनने के लिए आए थे वो हतोत्साहित हुए होंगे, पर मेरे को लगता है ये बातें ज्यादा आवश्यक थी। इतनी गंभीर माहौल में हंस पाना बहुत मुश्किल है। तो एक ठन 2 लाइन के मैं बात रख देता हूँ। 20 जन जुड़े हो नहीं तो 6 लाइन के बात रखा था, तो 6 लाइन के बात रख देता हूँ। मैं अपन गोबरहीन सुंदरी सुना देता हूँ। मैं बहुत दिन तक गोबरहीन सुंदरी दूसरा पार्ट ला सोचत रहे कि आगे का होए के। बाकी ना जब भूपेश बघेल सरकार गोबर बेचे प्लान बनाई चनत, मोर लगिच कि अब मोर गोबरहीन सुंदरी हा अमीर होही। तो कुछ समय में मोर दूसरा पार्ट आई कविता के गोबरहीन सुंदरी के, आप मन सुनहूँ। आज एक जन नवा कवि लॉन्च करे हम यहाँ विकास भट्ट ला प्रवीण पोइट्री से, ओहुल आप मन सुनहूँ बाद में। चलिए कोई बात नहीं, ब्लॉक कर दिस, कोई बात नहीं, बाद में चर्चल करबो। तो गोबरहीन सुंदरी के एक बंद सुना देता हूँ, और 2 पंक्ति अपन जिन होते जिन हमेशा पढ़ता हूँ। चलिए गोबरहीन सुंदरी सुनते हैं। तोर पारा में जाता हूँ, तोर पारा में जाता हूँ, चिखलम सनाता हूँ, और तोर भाई है देखते तो अब्बड़ मार खाता हूँ, और हाथ गोड़ पिराते तो सूजी लगवाता हूँ। फिर अतको में बही, फिर अतको में बही, तही मोर माड़िक मोती, तही मोर मुंदरी, हाय रे गोबरहीन सुंदरी, हाय रे गोबरहीन सुंदरी। और मेरे भाई आखिरी बार मैं बोल रहा हूं, आखिरी बार, और निवेदन है मेरे मरने के बाद भी एक चीज याद रखना, समय आपको दूसरा मौका नहीं देगा। आप जिससे प्यार करते हैं उसको हमेशा बताते रहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, आपको उनकी ये बातें अच्छी लगती हैं। कल पर मत छोड़िए, तिथि तय मत करिए भाई मेरे। आप एक दिन तय कर कर उनको बर्थडे विश कर देते हैं, आप एक दिन तय कर कर माता पिता को प्रणाम कर लेते हैं, और आप एक दिन तय कर कर अपने दोस्तों को कहते हैं कि भाई हम आपसे प्रेम करते हैं। नहीं मेरे भाई, रोज करना है, जीवन को रोज जीना है, उत्सव की तरह जीना है, बेहतर ढंग से जीना है, और हर रोज आपको लगे कि जीवन जीवन है, मुर्दों की तरह जीना जीना नहीं है मेरे भाई। और 4 पंक्ति सुनेगा जाते जाते, और आप सबको प्रणाम करता हूं। आप इतने समय तक सब्र के साथ मेरे साथ जुड़े रहे, तो 4 पंक्ति सुनेगा कि वक्त बेवक्त क्यों आती हो, वक्त बेवक्त क्यों आती हो, रोज आया करो, वक्त बेवक्त क्यों आती हो, रोज आया करो। मैं पागल हूं, मुझे ना आजमाया करो। कितनी अजीब हो सनम तुम, कितनी अजीब हो सनम तुम, भैंस हो गई हो, इतना ना खाया करो। असल में ये 4 पंक्ति नहीं पढ़ना रही, पढ़ दो, आनंद लो। और 2 पंक्ति जात जात, जाजू वो वाला सुना दो भाई, ये मैं तुम्हें बदनाम किया मैंने। भैया मैं ऐसा कविता नहीं लिखे को आगा, एक आक लाइन ला अब बताते तो याद आती काबर की ना, मैं लगभग 60 कविता लिख रहे हूँ, और आप मन ला जान के बड़ा हर्ष हो ही, मोला हर्ष होते, और आप मन के आशीर्वाद बनाए कि मोर एक पुस्तक हल लिख के तैयार हो गए है, साक्षी एक गवाही इश्क की, और बहुत जल्दी PDF के माध्यम से आप मन तक पहुंच जाए। पुष्पेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी बहुत अच्छा गीतकार जुड़े हैं, आप लेट से जुड़े हैं, आपको भी प्रणाम करते हैं। ये हमारे जाने का बेरा हो गया। 2 पंक्ति जो मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, हमेशा पढ़ता हूँ कि वही आंसू वही दर्द वही जख्म, वही आंसू वही दर्द वही जख्म, ऐ जिंदगी कुछ तो नया सिखा मुझे,
मैं मौत से आंख मिलाकर कहता हूं, मैं मौत से आंख मिलाकर कहता हूं, चल छूकर दिखा मुझे। ये हौसला रखिए, आप कभी नहीं मरते, आप अमर हैं। नैनम छिदंत्री शस्त्राणी नैनम दत्ति पावका, बाकी मुझे याद नहीं है, आप मन देख लो। आत्मा नहीं मरे, आपो मन नहीं मरो। उत्सव में रहा कि अपनी मौत का तमाशा सरेआम कर दिया मैंने। एक बार तो मैं स्टेटस लगवा दे रहा हूँ, जाजूसत नामी नहीं रहे कि स्टेटस लगवा लो कि बहुत तक शोक संदेश आई मोर तक। मैं पहला आदमी हूँ जिन अपन मरे की स्टेटस ला खुद देखे रहे हूँ, जिन मोर संग ना निजी रूप से जुड़े हैं तेन मन जानते हैं कि मैं अपन मरे की स्टेटस ला खुद देखे रहे हूँ। देखिए मन बका गए हैं भूत बन के देखत का के। एक बार एफबी में पोस्ट किए थे वो वाला। असल में बीरेन भैया ऐसा है कि बहुत सारी कविताएं याद भी नहीं रहती। आप मन बतात रहे करो ना, एक कविता सुनना है, मैं बिल्कुल सुना हूँ और मोर बेरा हो गए है। आप मन के धैर्य ला प्रणाम करता हूँ, आपके बेरोजगारी प्रणाम करता हूँ। और तब तक पबजी खेला जब तक आप ला बेरोजगारी का एहसास नहीं हो, तब तक आप मन यूट्यूब देखो जब तक आप ला बेरोजगारी का एहसास नहीं हो। और जी हाँ दोस्तों, मैं जाजूसत नामी प्रवीण जेल ला मया करता हूँ, ओला कॉल कराओ, ओला बताओ कि आप ओखर से मया करता हो, ओला बताओ कि आप ओखर सम्मान करता हो। तो मैं हाँ जावत हूँ, कभी आपसे फिर मुलाकात हुई जिंदगी रही तो। जिंदगी कहाँ जा यार, देख जल्दी थोड़े मरबो। जी 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 बिल्कुल। तो जब तक जिंदगी रही फिर मिलबो। अजय साहू जी नमस्कार करते हैं आपको। कहाँ से हो? मैं बरबसपुर से आदरणीय, मैं बरबसपुर से हूँ और सबको नंबर दे दूंगा मैं, लास्ट हम कमेंट कर दूंगा। सब मेरे को बता सकते हैं, अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आपको मेरा बात कैसा लगा। और जी हाँ, आज के लिए इतना ही। और सबको प्रणाम लगता हूँ, गोड़ लगता हूँ। जिनसे प्रेम करते हैं उनको जाके बताइए कि आप उनसे प्रेम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय डोकरी दाई।